पाकिस्तान के मीडिया चैनल पर 2012 में एक खबर चलाई गई थी कि भारत के खुफिया हथियार काली की वजह से पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा बर्फीला तूफान आ गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का 8 मंजिली बेस कैंप बर्फ के नीचे दब गया है और पाकिस्तान के 120 जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और इसकी वजह थी काली। पर एक घातक हथियार काली आखिर है क्या, चलिए जानते हैं। देखिए 7 अप्रैल 2012 को DRDO रो ने ऑपरेशन व्हाइट वॉश के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद पाकिस्तानी सेना पर खुफिया काली हथियार का इस्तेमाल किया था। इस घातक हथियार काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये एक ऐसा हथियार है जो कि सिर्फ 60 नैनो सेकंड्स में 40 गीगावाट ऊर्जा पैदा कर सकता है। इस ऊर्जा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 40 गीगावाट ऊर्जा से पूरे यूपी राज्य को एक दिन के लिए बिजली दी जा सकती है। इस हथियार से निकली हुई लेजर बीम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है, फिर चाहे वो सबमरीन हो, सैटेलाइट हो, ड्रोन हो या फिर कोई फाइटर जेट। हालांकि भारत सरकार ने हर बार इस ऑपरेशन को मानने से इनकार किया था, लेकिन अगर सच में सेना ने ऐसा हथियार बनाया है तो इससे चीन और पाकिस्तान की फटेगी जरूर। चैट जीपीटी को जन्म देने वाले सैम एल्टमैन को ओपनएआई ने कंपनी से बाहर क्यों निकाल दिया और उनकी जगह नई सीईओ बनी मीरा मूर्ति का भारत से क्या कनेक्शन है, चलिए जानते हैं। देखिए ओपनएआई कंपनी का यह कहना है कि चैट जीपीटी को बनाने के बाद सैम एल्टमैन कंपनी पर ध्यान देने की बजाय बेवजह बयानबाजी और विदेशी दौरे कर रहे थे, जिसकी वजह से बोर्ड का उन पर भरोसा नहीं रहा और बोर्ड ने उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों पहले चैट जीपीटी के 1 लाख अकाउंट्स का डेटा लीक होना और इस लीक की वजह से एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने से मना कर देना ही सैम को कंपनी से बेदखल करने का कारण बना है। लेकिन अब उनकी जगह मीरा मूर्ति को नया सीईओ बनाया गया है। पर ऐसा कहा जाता है कि मीरा के माता पिता भारतीय मूल के हैं। मीरा मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेस्ला से की थी, जिसके बाद साल 2018 में उन्होंने ओपनएआई को ज्वाइन कर लिया था। उनके टैलेंट को देखकर ओपनएआई ने उन्हें पिछले साल ही सीटीओ बनाया था और अब मीरा ओपनएआई की सीईओ बन चुकी हैं। अब हमारा भारत भी इजराइल के जैसे दुश्मनों की मिसाइलों से बचाने वाला आयरन डोम सिस्टम बना रहा है। दरअसल डीआरडीओ प्रोजेक्ट कुशा के तहत लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने वाला है, जो ड्रोन, क्रूज मिसाइल और गाइडेड मिसाइल को जमीन पर हमला करने से पहले ही हवा में खत्म कर देगा। 21,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा ये सिस्टम 350 किलोमीटर रेंज की रडार से लैस होगा। भारत का ये सिस्टम आयरन डोम से भी ज्यादा एफिशिएंट होगा और इसे साल 2028-29 तक सेना में तैनात कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत को महाशक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और पाकिस्तान तो क्या चीन भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। गाइस, क्या आप भी चाहते हैं कि भारत इजराइल के जैसे सशक्त हो जाए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक दुबला पतला सा लड़का अपने देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होना चाहता था और उसके लिए वो ट्रेनिंग भी ले रहा था। इतने में ही वहां पर आए एक फौज के जनरल ने उसे देखकर उसके सिलेक्टर को कहा कि तुमने इसको सेलेक्ट क्यों किया है, ये फौज में भर्ती होने लायक नहीं है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए उस जनरल ने एक ग्रेनेड उस ट्रेनिंग ले रहे ग्रुप के बीच में फेंक दिया। लेकिन मजे की बात यह हुई कि जहां पर उस ग्रेनेड को देखने के बाद सारे लड़के दूर भाग गए, वहीं वो दुबला पतला लड़का उस ग्रेनेड के ऊपर कूद गया और सब लोगों को दूर हटने को कहने लगा। हालांकि वो ग्रेनेड नकली था, लेकिन इस घटना को देख के उस जनरल को समझ में आ गया था कि कद काठी होने से कुछ नहीं होता, साहस यानी कि जिगरा जिसके पास होता है, महान वही बनता है। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।